इसके बाद कौन आएगा? न्यूलैंड्स। कौन आएगा? न्यूलैंड्स। समझना ध्यान से, जब भी वैज्ञानिक लोगों में बहुत कंपटीशन होता है, फॉर एग्जांपल ले लो, मैं बोलूँगा भाई कल टेस्ट है, ठीक है, तो तुमको कौन नंबर मिलेगा तो वो सोचेगी कि मेरे को ज़्यादा नंबर मिलना चाहिए, ऐसा ऐसा सब मतलब कंपटीशन होता है आप लोग के बीच में। सेम वैज्ञानिकों के बीच में क्या होता है, बहुत सारा कंपटीशन। कि भाई अगर मान लो जैसे कि रोबोट पिक्चर देखे हो गया ना रजनीकांत का, एक जो रजनीकांत है वो रोबोट बनाता है, तो उसके पीछे उसका कोई प्रोफेसर होता है, वो आ जाता है कि मैं भी बनाऊंगा ऐसा वाला। तो ऐसी कंपटीशन लगा रहता है। जब भी डाबरलैंड का नियम जो है लागू नहीं हो पाता है तो उसके पीछे कौन आता है? न्यूलैंड्स। कौन आता है? न्यूलैंड्स। जब न्यूलैंड्स आता है तो ये अपना सिद्धांत देता है। क्या देता है? अपना सिद्धांत, अपना नियम देता है कि भाई जैसे मैं बोला ना भाई कि कल से स्कूल इतना बजे लगेगा या कोचिंग इतना बजे लगेगा, मेरा नियम फ्लॉप हो गया तो कोई और आएगा वो देगा कि भाई अपना नियम इतना बजे होगा, ठीक है। तो इसके पहले इसके बाद कौन आता है? न्यूलैंड्स। कौन आता है? न्यूलैंड्स। तो आप लोग एक वर्ड जानते हो कि भारतीय शास्त्रीय संगीत, नाम सुने कभी? भारतीय शास्त्रीय संगीत क्या होता है? एक भारतीय शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत, ठीक बोल रहे हैं, ठीक समझ आया। इसमें हम जो रामायण होता है ना, रामायण भागवत, उसका करते हैं, क्या बोलते हैं उसको? भारतीय शास्त्रीय संगीत। गाना गाते हैं, पेटी बजाते हैं, गाना गाते हैं, समझ आया कि नहीं? तो उसका नाम होता है, इसने तो तुलना किया उस किसके साथ किया? भारतीय शास्त्रीय संगीत से। जैसे आप लोग के 9वीं क्लास में था ना, क्या था वो? थॉमसन ने तुलना किया था परमाणु का तरबूज के साथ, वाटरमेलन के साथ। हाँ। ये करता है न्यूलैंड्स, पर हर एक तत्व का किसके साथ करता है? भारतीय शास्त्रीय संगीत। तो पहले भारतीय शास्त्रीय संगीत समझते हैं। तो पहला जो स्वर होता है क्या होता है? स्वरों के साथ। तो पहला जो स्वर होता है क्या होता है? सा। सा, नाक से लेने वाला नहीं, सा, ठीक। हाँ, रे। और क्या होता है? ग। और क्या होता है? म। और क्या होता है? प। और क्या होता है? ध। और क्या होता है? नी। और क्या होता है? स नहीं, सा। क्या होता है? सा। कल से गुरु जी से मिलेंगे, बोलो सीखेंगे ना, हम भी पढ़ते हैं, हमको भी सिखाओ, समझो ध्यान से इधर। तो हाँ नहीं है बट बता रहे हैं, समझो ना। ये सा होता है, ठीक है। भारतीय शास्त्रीय संगीत में 8 स्वर होते हैं। कितने होते हैं? 8। मगर समझना तुम, पहला क्या होता है? सा, सिर्फ सा। दूसरा वाला रे, तीसरा वाला ग, चौथा वाला म, फिर प, फिर ध, फिर नी, फिर सा। कितने हैं? गिनो। 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। समझना, ये लास्ट वाले को हम लोग रखते नहीं है क्योंकि उच्चारण लगभग क्या आता है? सेम। इसमें धीरे बोलते हैं और इसमें क्या बोलते हैं? जोर से। ऐसे नियम से बताओ तो जो पेटी होता है भारतीय शास्त्रीय संगीत वाला, रामायण वाला, उसमें 21 रीड होता है। रीड बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? रीड। जो ऐसा केसियो वगैरह में होता है ना बेंचो में, उसको क्या बोलते हैं? रीड। रीड मतलब क्या होता है? बटन। तो उसमें 3 प्रकार का स्वर होता है। एक जिसमें कई लोग एकदम लड़की लोग गाते हैं एकदम धीरे धीरे मस्त सारे मुलायम, जैसे कि बोलते कोयल सा आवाज तेरी है ना, कोयल से तेरी बोली। तो जिसका कोयल जैसा बोली आता है उसके लिए क्या होता है? पहला स्वर वाला। जिसका थोड़ा ज्यादा आता है एकदम सारे गाँव पधनी सा, उसके लिए दूसरा वाला आता है। और जैसे मेरा आवाज बहुत मोटा है तो मेरे लिए तीसरा वाला आता है। 1 साल किया हूँ कोर्स, तो मेरे लिए कौन सा आएगा? तीसरा वाला। एकदम जोर से गाना पड़ता है, सा एकदम, और इधर सा एकदम हो ज्यादा, नी फिर एकदम सा, जैसे वो गाते हैं ना बस्ती मोहल्ले। नहीं लंबे लंबे से है, हाँ उनका आवाज एकदम है कि नहीं, तो उनका तीसरा रीडिंग में आएगा, ठीक है। तो समझो ध्यान से, हम लोग पढ़ रहे हैं न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत। ये दिया अष्टक सिद्धांत। क्या दिया? अष्टक सिद्धांत। न्यूलैंड्स मतलब वैज्ञानिक का नाम है। अष्टक मतलब क्या होता है? 8। अष्टक मतलब क्या होता है? 8। और सिद्धांत मतलब होते हैं नियम। तो इसने 8 तत्वों के लिए लागू किया। कितने के लिए किया? 8 तत्वों के लिए। तो भाई इसका तुलना ये भी कितना होता है? 8। कितना होता है? 8। तो क्यों ना परमाणु की तुलना इससे किया जाए। तो उसने परमाणु की तुलना मतलब आवर्त सारणी में किसी तुलना किया? भारतीय शास्त्रीय संगीत। इसमें क्या क्या नाम है? सा, रे, ग, म, प, ध, नी और सा।
ये सा नहीं है, सा वाला है, नाक से लेने वाला। समझ में आया कि नहीं? आ गया कि नहीं? किसे पढ़े? न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत। अब समझो, जैसे भारतीय शास्त्रीय संगीत में पहला वाला स्वर क्या होता है? सा। और वैसी आखिरी वाला क्या होता है? सा। लगभग उच्चारण क्या है? सेम। तो पहले वाले का गुण और आठवें वाले का गुण क्या है? समान। क्या है? समान। उसी प्रकार आवर्त सारणी में पहले वाला तत्व और आठवें वाला तत्व का गुण क्या रहेगा? समान। समझ में आया कि नहीं? आ गया। प्रत्येक आठवां में ना, जैसे मैं बोलूं भाई ये लड़की है, फिर अंतराल के लड़का है, फिर उसके बाद लड़की है, फिर लड़का है, तो एक के बाद क्या हो रहा है? अल्टरनेट क्या हो रहा है? लड़की और लड़का। तो भाई यहाँ भी देखो, पहले वाले तत्व का गुण क्या है? सा। उच्चारण क्या है? सा। और आठवें का भी उच्चारण क्या है? सा। मतलब पहले वाले का और आठवें वाले का उच्चारण क्या हो रहा है? समान। इसको किसने बताया? न्यूलैंड्स। न्यूलैंड्स ने कहा दिया अष्टक सिद्धांत। क्या दिया? अष्टक सिद्धांत। तो न्यूलैंड्स ने अष्टक सिद्धांत में किसकी तुलना किया? भारतीय शास्त्रीय संगीत से। किसकी किया? तत्वों को। जैसे भारतीय शास्त्रीय संगीत में पहले वाले गुण तत्व का पहले वाले स्वर का गुण किससे मेच खाता है? आठवें वाले। उसी प्रकार पहले वाले तत्व का किसके साथ मेच खाएगा? आठवें वाले। समझ में आया कि नहीं? समझो, पहला में क्या होता है? हाइड्रोजन। क्या होता है? हाइड्रोजन। आठवें नंबर पे क्या होता है? ऑक्सीजन। क्या होता है? ऑक्सीजन। हाइड्रोजन अकेला में कभी नहीं मिलता, ये हमेशा मिलेगा तो H2। किसमें मिलेगा? H2। ऑक्सीजन भी ये ऑक्सीजन है, एटॉमिक है, ये कंपाउंड नहीं है। जब ये O2 बनेगा तभी ये ऑक्सीजन बनता है, ऑक्सीजन गैस। हम लोग O2 लेते हैं, ना कि वो लेते हैं। क्लियर? समझ में आया? आ गया? तो जैसे ये भी है वैसी क्या है? ये भी। अब बताओ, ये क्या है? गैस है। ये भी क्या है? गैस। तो इसीलिए इसको नहीं रखा जाता। जैसे पहले के बाद क्या देखो, सारे मतलब 1 2 3 4 5 कितना हो गया? 7। तो 7वें के बाद जस्ट फिर क्या आएगा? 8। उसका गुण क्या आएगा? सेम। तो सेम पहला वाला क्या है? गैस। तो 8वां वाला भी क्या है? गैस। तो रिपीट होता है इसलिए नहीं रखते हैं। समझ में आया कि नहीं? आ गया? वैसे इसको नहीं रखते हैं, बता रहा हूँ, इसमें नहीं रखते हैं ना। इसमें खाली कितना रखे हैं? 7। तो 7वें के बाद सेम क्या आएगा? 8। ये समझ में आया कि नहीं? किसने दिया? न्यूलैंड्स। क्या दिया? अष्टक सिद्धांत। क्या दिया? अष्टक सिद्धांत। तो किसको लिया? भारतीय शास्त्रीय संगीत के 7 स्वर ना, 7 स्वर। कितने को लिया? 7। 7 के बाद जैसे 8वें स्वर का गुण भी समान होता है उच्चारण, वैसे ही क्या बोलते हैं, पहले तत्व का उच्चारण और 8वें का भी क्या रहेगा? मतलब उच्चारण नहीं, गुण का गुण क्या रहेगा? समान। समझना? इसे क्या बोलते हैं? न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत। समझना ध्यान से, अब बोल रहे हैं। न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत के अनुसार न्यूलैंड्स ने भारतीय शास्त्रीय संगीत के कितने स्वर? 7। कितने स्वर? 7। या बोलो तो 8। 8 में से 7वां के बाद जैसे पहले का स्वर या फिर बोलो पहले का गुण या बोलो तो 8वें का गुण एक जैसा होता है, उसी प्रकार आवर्त सारणी में पहले तत्व का गुण और 8वें का गुण क्या होता है? समान होता है। कैसे बताया? समझ में आया? ये भी गैस है, ये भी क्या है? गैस। और क्या बोले, ये भी आणविक अवस्था में मिलता है, ये भी क्या मिलता है? आणविक अवस्था में। ये भी H2 मिलेगा, ये क्या मिलेगा? O2। समझ में आया कि नहीं? आ गया? इसको बोलते हैं न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत। समझ में आया कि नहीं? आ गया? एक बार फिर से बोलो, समझो। न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत के अनुसार भारतीय शास्त्रीय संगीत के 7 स्वर, 7 के बाद जैसे 8वें का गुण सेम आता है, उसी प्रकार से तत्वों में से पहले वाले तत्व का और 8वें वाले तत्व का गुण क्या रहेगा? समान। इसे क्या कहते हैं? न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत। समझ में आया कि नहीं? आ गया? बन जाएगा? बन जाएगा एकदम। परिभाषा बता रहे हैं, लिखो मत, लिखने के लिए बहुत टाइम है, अभी पढ़ो है ना। समझो, फिर से बता रहे हैं। न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत। न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत के अनुसार न्यूलैंड्स ने भारतीय शास्त्रीय संगीत को 7 स्वरों को लिया। 7 में से 8वें का गुण जैसे सेम मिलता है पहले वाले की तरह, उसी प्रकार से तत्वों में जिस प्रकार पहले का तत्व गुण उसी प्रकार कैसे मिलेगा? 8वें का भी गुण धर्म क्या रहेगा? समान। इसे क्या कहते हैं? न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत। समझ में आया? नहीं आया? आ गया? इतना आना चाहिए। क्या हो गया? न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत।
समझ में आया कि नहीं? अब इसका भी क्या हो जाता है, फ्लॉप। क्या हो जाता है? फ्लॉप।